पिछले 3 दिनों से मैं बिहार के सीमांचल के इलाके में था और जब मैं भागलपुर से कटिहार होते हुए सहरसा होते हुए जब मैं आज गोपालगंज पहुंचा हूं, तो मैंने सभी जगह लोगों के मन के अंदर आक्रोश देखा है। और वो आक्रोश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए है। और बिहार की जनता इतनी आक्रोशित है उनके व्यवहार से कि मैंने वो भी समय देखा है जब नीतीश कुमार के लिए लोग पलक पावड़े बिछा करके और इंतज़ार किया करते थे। लेकिन आज नीतीश कुमार को लोग सुनना नहीं चाह रहे, देखना नहीं चाह रहे। और तब मुझे ध्यान आता है कि जब मैं उनका पूरा वीडियो सुनता हूँ तो मुझे ध्यान आता है कि महाभारत काल में एक सभा थी जहाँ पर दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। तो उस द्रौपदी की सील को बचाने के लिए साक्षात भगवान कृष्ण आए थे और उन्होंने द्रौपदी के सील को बचाया था। और उसका दंड हुआ कि सभी कौरव मारे गए और पांडवों की जीत हुई। उसी प्रकार का एक सदन विधानसभा है और विधान परिषद है जो वर्तमान समय में है। और उसी प्रकार की सभा में वहाँ तो एक द्रौपदी का सील हरण हुआ था। बिहार के लगभग 5 करोड़ से अधिक जो हमारी बिहार की महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो हमारी माता जानकी के रूप में पूजी जाती हैं, जिन्हें हम दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, आज बिहार की वो 5 करोड़ से भी अधिक हमारी माताएं, बहनें आज दुखी हैं और आज आक्रोशित हैं। और ठीक उसी प्रकार का एक काम नीतीश कुमार ने किया है। इस बार दुशासन कोई और नहीं बना है, इस बार नीतीश कुमार दुशासन बने हैं। और बिहार विधानसभा और विधान परिषद में खड़ा होकर के और उन्होंने बिहार की माताओं और बहनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है और उनके सील हरण करने का काम किया है। अगले दिन वो माफ़ी मांग रहे हैं और माफ़ी मांगते मांगते नीतीश कुमार इस हद तक गिर जाएंगे कि रविदास समाज के एक ऐसे पूज्य नेता श्री जीतन राम मांझी, जिनके चेहरे की आड़ में कुछ दिन तक नीतीश कुमार ने अज्ञातवास काटा था, अपने फायदे के लिए अज्ञातवास लिया था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। जब जीतन राम मांझी ने बिहार के लिए फैसले लेने लगे तो जीतन राम मांझी को हटा दिया। और वही जीतन राम मांझी जो कुछ सवाल कर रहे थे, उनके बहुत ही प्रासंगिक सवाल थे कि बिहार के गरीब लोगों की उन्नति केवल आरक्षण से नहीं होगा, उनके लिए कुछ और करना पड़ेगा। नीतीश कुमार भड़क गए और क्या क्या उन्होंने भाषा का इस्तेमाल जीतन राम मांझी से किया है आप सभी को मालूम है। इसलिए मैं आज बिहार की करोड़ों जनता का आह्वान करता हूं। एक समय आ गया है कि बिहार के अब हर प्रकार के लोग, चाहे वो किसी वर्ग के क्यों नहीं हो, उनको कृष्ण के रोल में आना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को आप ही के आशीर्वाद के कारण ये बिहार के गौरव बने थे और इन्होंने उस बिहार के गौरव को मटिया मेट कर दिया विधानसभा में बोल करके। अब नीतीश कुमार को अपने कुर्सी पर, अपने सत्ता पर बैठे रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। और हद तो तब हुई है जब आप लगातार एक बात देख रहे होंगे कि वो एक ही बात कहते हैं, किसी को मालूम नहीं है, सब हम ही जानते हैं। और उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो उनके लोग हैं वो इस पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में जिस बिहार की चर्चा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम होती थी, जिस बिहार की चर्चा कभी बौद्ध और जैन के नाम पर हुआ करता था, जिस बिहार की चर्चा सीता मैया के नाम पे होती थी, आज उस बिहार की चर्चा अब लोग कहते हैं कि मानसिक दिवालियेपन का जो शिकार व्यक्ति है वो बिहार का मुख्यमंत्री बन कर बैठा हुआ है और बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। देना चाहिए। और यदि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया तो बिहार की जनता आगे बढ़ेगी और नीतीश कुमार से इस्तीफा लेगी। और साथ ही साथ महागठबंधन के नेताओं को मैं आगाह करना चाहता हूं, नीतीश कुमार के जिस नाव पर आप सवार हो, नीतीश कुमार की नाव तो डूब गई, अब आप भी बचने वाले नहीं हो। जितना जल्दी हो किनारा पकड़ लो, क्योंकि नीतीश कुमार का अब बिहार की राजनीति में बचना असंभव है, नामुमकिन है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।